नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक दिन में हुई डबल, 5,000 से सीधे 10,000 हुए संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री बोले, राजधानी में कोरोना की 5वीं लहर। पीएम मोदी का पंजाब दौरा चढ़ा बारिश की भेंट, हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने का कार्यक्रम हुआ बाधित। पीएम की सुरक्षा में सेंध, काफिले में घुसे प्रदर्शनकारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कानपुर को सौगात, 14,629 करोड़ की परियोजनाओं का किया वर्चुअली लोकार्पण। झारखंड के पाकुड़ में भीषण सड़क हादसा, बस से सिलेंडर भरे ट्रक की टक्कर, 16 की मौत, सड़क पर बिखर गए यात्रियों के शव। ठंड का फिर लगा जोरदार झटका, पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बारिश, उत्तर भारत में बड़ी कड़ाके की ठंड। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। इस बीच सत्ता पक्ष के नेता प्रदेश भर में सैकड़ों योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14,629 करोड़ रुपए की परियोजना की कानपुर को सौगात दी है। इन योजनाओं का तोहफा देने खुद केंद्रीय मंत्री को कानपुर आना था। खराब मौसम के चलते एंड मौके पर नितिन गडकरी का कार्यक्रम रद्द हो गया। उन्होंने वर्चुअली परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कानपुर को बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने लखनऊ से कानपुर के लिए बनने वाले 4700 करोड़ की लागत से हाईवे का शिलान्यास किया। बता दें, नितिन गडकरी ने पहले कानपुर की धरती से कानपुर समेत 13 जिलों को करोड़ों की सौगात देने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर चकेरी एयरपोर्ट पर उतरने के काबिल नहीं था। इसलिए उन्होंने लखनऊ से वर्चुअल तरीके से सौगात दी है। बता दें कि कानपुर के अंदर से गुजर रही जीटी रोड पर रोजाना 25 लाख से ज्यादा राहगीर जाम की समस्या झेलते हैं। शहर के अंदर से गुजर रहे 10 किलोमीटर के हिस्से को 6 लेन किया जाना है। ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से जाम की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे पहले कानपुर के बाबूपुरवा में नितिन गडकरी जनता के बीच कई योजनाओं की सौगात देने वाले थे। कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सत्यदेव पचौरी समेत तमाम विधायक और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। उन्नाव में नवनिर्मित महिला हॉस्टल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली किया। इस मौके पर सदर विधायक पंकज गुप्ता मौजूद रहे। पुलिस लाइंस में बने 24 रूम वाले इस हॉस्टल का लाभ महिला आरक्षियों को मिलेगा। खबर उन्नाव से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित महिला हॉस्टल का उद्घाटन किया। महिलाओं के लिए इस हॉस्टल में 24 रूम की व्यवस्था की गई। सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता, पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने हॉस्टल का औपचारिक उद्घाटन किया। बता दें कि हॉस्टल का अब महिला आरक्षी लाभ ले सके। हॉस्टल का उद्घाटन हुआ है। इसके उद्देश्य और उम्मीदों के बारे में जनपद उन्नाव की पुलिस लाइन में आज 24 कमरे का महिला हॉस्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसमें 24 रूम है, सिंगल रूम है। इसमें जो महिला आरक्षी हमारे हैं उनके लिए रहने के लिए इसको किया गया है। अच्छा, कब से रहना शुरू करेंगे? ये आज से अलॉट हो जाएगा और रहना से प्रारंभ कर देंगे। बाकी सारी व्यवस्था होगी? सारी व्यवस्थाएं इसमें कंप्लीट है। जालौन में 3 दिवसीय बुंदेलखंड मटर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सूखा और पिछड़ापन के पर्याय बन चुके बुंदेलखंड के किसानों की मटर पूरे देश में अपना जलवा बिखेरेगी। मेले का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने किया। सूखा और पिछड़ेपन का पर्याय बन चुके बुंदेलखंड में जालौन जिले के किसानों के दिन बदलने वाले हैं। जिले के किसानों की इस फसल की महक और स्वाद के जादू को बिखेरने के लिए बुंदेलखंड मटर महोत्सव की शुरुआत जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के परिसर से की। 3 दिन चलने वाले बुंदेलखंड मटर महोत्सव में सभी जिलों से आए किसानों को कम लागत में मटर की बढ़िया खेती के गुण बताए जा रहे हैं। मटर की फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों की टीम के साथ अनुदान समेत सभी जानकारी एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया। एक जनपद एक उत्पाद के तहत जिले में कागज के बाद अब मटर की फसल का चयन किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की आय दुगनी हो सके, इसके लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। बिल्कुल, जो हमारा बुंदेलखंड मटर महोत्सव जालौन है 2022, निश्चित यहाँ हमारे जो स्टॉल लगे हुए हैं
वो किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, कैसे कैसे केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, चाहे वो ट्रैक्टर पर हो, चाहे वो स्प्रिंकलर पर हो, अन्य सारी योजनाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे किसान आके उसका लाभ ले सकें, उसकी जानकारी ले सकें। उसी जानकारी के तहत अभी हम लोगों ने जो स्टॉल लगे थे वहाँ घूम के हम लोगों ने देखा है, और विशेष रूप से हमारे जालौन को इस बुंदेलखंड मटर महोत्सव का बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आप केंद्र में एमएसएमई राज्य मंत्री हैं। मटर के लिए विशेष तौर पर क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग प्लांट या कई तरह की योजनाएं आपके द्वारा किस तरह की उपलब्ध कराई जाएंगी? बिल्कुल, किसान अगर एसपीवी बना लेते हैं, जुड़ के अगर 500 किसान एक साथ हो जाते हैं तो हम लोग भी किसानों को क्लस्टर के रूप में पैसा केंद्र से दिया जाता है। वो एडीआई के माध्यम से एक डीपीआर बनकर प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार में पहुंचती है, और निश्चित हम लोग इसी में लगे हैं। इसीलिए सोच भी रहे कि किसी न किसी तरीके से एक कार्यालय एमएसएमई का यहाँ जनपद जालौन में खुल जाए, जिससे झांसी हुआ, आसपास के ज़िले हुए, वहाँ उसका लाभ मिल सके, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि अभी हमारा ऑफिस कानपुर में है, लखनऊ में है, यहाँ नहीं है, इसलिए अधिकारी आते हैं, देखते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उतना समय नहीं दे पाते हैं। वो यहाँ आ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। मोदी सरकार दुगनी आय को लेकर कई कार्यक्रम कर रही है, लेकिन किसानों को फिर भी उस तरह का उनके पास आर्थिक मजबूती नहीं मिल पा रही। इसके लिए मतलब क्या और आगे का प्लान है, क्या है? विशेष रूप से मैं अभी बोल रहा था तो बताया ना कि एमएसपी बाद में तय होती थी फसल आने के बाद। अब केंद्र सरकार पहले ही एमएसपी तय कर रही है कि आपकी मर्जी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फ़ायदा हो, जिस जीन्स में हो वो बोए, वो पैदा करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि एक जनपद और एक उत्पाद के तहत जनपद में मटर महोत्सव में किसानों को मटर की कई तरह की प्रजातियों को लेकर जानकारी मिल रही है। भविष्य में यहाँ की जानकारियाँ पूरे देश में पहुँचेंगी। जनपद में 1 लाख हेक्टेयर के 1 लाख किसानों में मटर की खेती की जाती है। इस जनपद की मटर की पैदावार अंतर्राज्यीय बाजारों में मानकों पर खरी उतरती है। मटर महोत्सव में जनप्रतिनिधियों सहित जनपद भर के किसानों ने प्रतिभाग किया। बुंदेलखंड मटर महोत्सव में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया, जिले में 1 लाख हेक्टेयर भूमि में मटर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सफेद मटर बोई जाती है, जो बीज के लिए, सब्जी में छोले के लिए व नमकीन के लिए काम आती है। जिले में मटर की पैदावारी का आकलन करके तो 10 लाख कुंटल सफेद मटर के तौर पर उत्पादन होता है। देखिए, जैसा कि आप सभी को भलीभांति जानकारी है, बुंदेलखंड दलहनी फसलों के लिए बहुत विख्यात है और विशेष रूप से जनपद जालौन मटर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ उत्तर प्रदेश की लगभग 60 से 65% जो मटर उत्पादन है वो जनपद जालौन से होता है। और यहाँ की 1/3 ज़मीन पर ये मटर बोई जाती है और 2 प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, एक मटर का सब्जी फली के रूप में, दूसरा सीड के रूप में। तो दोनों ही प्रकार की फसलों से संबंधित जो कृषकों की विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं उनका समाधान करने के लिए और उनको एक उपयुक्त बाजार और उसका मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक ये मटर महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत से उद्यमी, वैज्ञानिक और कृषक सभी प्रतिभाग करेंगे और आपस में एक दूसरे के विचारों से लाभान्वित होंगे और जनपद में मटर के विकास की नई संभावनाएं जो होंगी विकसित होंगी। मैम, 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन के कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? इसमें मटर की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित, मटर के से संबंधित विभिन्न उर्वरक, सिंचाई या अन्य आवश्यकताओं से संबंधित, मटर की नई किस्मों से संबंधित, मटर के विपणन और वित्त से संबंधित या कृषि की जो नई अभी विधाएं हैं उसमें नई तकनीकों से किसानों को अवगत कराने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर हमने विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया है, अपीडा से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही जो हमारे यहाँ के स्थानीय सफल उद्यमी और कृषक हैं उनको भी आमंत्रित किया है। वो अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, जिससे कृषक जो है लाभान्वित होंगे। जालौन में पुलिस जवानों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान 197 रिक्रूट जवान पुलिस महकमे का हिस्सा बने। न्यू रिक्रूट जवानों की परेड की सलामी केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने ली। 197 रिक्रूट बने पुलिस महकमे का हिस्सा जालौन के औरई मुख्यालय में पुलिस लाइन में जवानों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस परेड के बाद 197 रिक्रूट पुलिस महकमे का हिस्सा बन गए। बता दें कि 2021 में चयनित इन रिक्रूट ट्रेनिंग पूरी होने पर पासिंग आउट परेड हुई।
200 अभ्यर्थी मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, सीतापुर के जिलों से आए। परेड की सलामी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने ली और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जवानों को शपथ दिलाई। यह परीक्षण 3 जुलाई से शुरू हुआ था। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने परेड का निरीक्षण किया और वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कार भी प्रदान किया, जिसमें सोमवीर सिंह पांडे कमांडर को सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ। विशेष रूप से आज जो दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए 197 नवनियुक्त कैडेट थे, वो यहाँ सम्मिलित हुए हैं और विशेष रूप से आज वो फौज में सम्मिलित हुए हैं और फौज की फैमिली में आज होने की वजह से वो आज उन्हें जो वर्दी मिली है उस वर्दी की रक्षा के लिए और उस पर अच्छे और काम हों, आगे प्रगति करें, क्योंकि आज जो उन्हें वर्दी मिली है, आज जो भर्ती हुए हैं, उनका एक प्रगति का एक रास्ता खुला है। जब वो अच्छे काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित ही बहुत आगे तक पहुँचेंगे। तो इसीलिए हम लोग उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर चिट फंड कंपनियों में जमा गरीबों का धन वापस दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि रेहड़ी पटरी दुकानदारों की गाढ़ी कमाई इन कंपनियों ने हड़प ली है और सरकार ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर में नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कानपुर जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि रेहड़ी पटरी दुकानदारों की गाड़ी कमाई को जो सहारा इंडिया पर जैसी कंपनियों में जमा है उसको वापस दिलाया जाए। आपको बता दें कि गरीब जनता ने अपनी कमाई सहारा इंडिया और पर्ल कंपनी में जमा की थी, लेकिन अब कंपनी बंद होने के बाद उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकारें उसको संज्ञान में नहीं ले रही हैं। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकारों का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रही है। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों ने पैसा जमा किया है, इसलिए सरकार से मांग की है कि उनका पैसा जल्द से जल्द वापस दिलाया जाए। ये आज का प्रदर्शन हम उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में जो रेहड़ी खोंचे वाले मजदूर, हमारे गरीब तबके के लोग अपनी गाड़ी कमाई से बचाकर कुछ सरकार के संरक्षण में पल्ले वाली कंपनियां, जिसमें पहले कभी जेवीजी और आज भी सहारा इंडिया और पल्स, जिसमें कई हजार करोड़, अभी जो सूचनाओं के आधार पर करीब 28-30 हजार करोड़ रुपए केवल सहारा के पास है। लेकिन क्या कारण है कि उनके धारकों को वापस नहीं किया जा रहा है, अकाउंट धारकों को? सुनने में तो जानकारी ये भी है कि उनके खुद के भी जो कार्यकर्ता हैं वो कई सालों से अपने कमीशन के लिए भी दर दर भटक रहे हैं, उनकी माली हालत कमज़ोर हो रही है। जो सरकार अपने को राष्ट्रभक्त कहती थी, राष्ट्र चिंतन और भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कर रही थी, आज कमाल की बात है कि समाज का जो सबसे गरीब तबका है, ज़्यादातर पैसा उन्हीं लोगों का इसमें है। लेकिन आज तक हम जवाब मांगने आए हैं सरकार से कि हमारी बात को सुने, उन गरीबों के संग न्याय कराएं, तुरंत आदेशित करें कि उनका पैसा, क्या कारण है वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो सरकार और न्यायपालिका की कई बार कहने के बाद भी वो गरीबों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है, हम अपने नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद से और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को अंजाम पहुंचाने तक हम लोग ये संघर्ष करेंगे। सरकार से भी यह मांग करते हैं कि सरकार, विगत की सरकार में मानता हूं कि सहारा की पार्टनर हुआ करती थी, वो क्या बोलेंगे इसमें, और अगर वो नहीं है, ये सवाल भी उठा रहा हूं आप लोगों के सामने, तो हमारा साथ दें, गरीब जनता का साथ दें। राजनीति बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, जनता से जुड़ी समस्याओं को संज्ञान में लें। का स्पष्ट मैंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है, हमारे जिला अध्यक्ष और दोनों शहर अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, कि पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। अगर सरकार इस पर जल्दी ही कोई फैसला नहीं लेती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार को मजबूर करेगी संसद से सड़क तक कि वो इन गरीबों के संग न्याय करें, क्योंकि ये गरीबों की संख्या थोड़ी नहीं है।
इन लोगों उपभोक्ताओं की संख्या जो ये इनकी संख्या करोड़ों में है, केवल उत्तर प्रदेश में 40 से 50 लाख अकाउंट धारक हैं। तो भी स्पष्ट होना चाहिए, सरकार की मिली भगत है तो भी स्पष्ट होना चाहिए, और अगर सरकार गंभीर है तो भी सरकार को इस पे निर्णय लेना चाहिए। चुनाव बाद में होगा। धन्यवाद। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें AB न्यूज। नमस्कार।